साईराम बच्चों, कैसे हो आप। मैंने बहुत वीक्स आपको मैंने योग साधना के बहुत सारे प्रकार आपको सिखाए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस आसंस को, प्राणायाम को आप दोहराते रहेंगे, क्योंकि आज के हमारे इस हेक्टिक लाइफ में हमें यह योग साधना एटलीस्ट 15 मिनट्स हमें करनी ही है। और इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि योग व्यायाम का हमारा ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से शरीर, श्वास प्रश्वास और मन, इसका जो तालमेल होता है वह होना बहुत ही जरूरी है। शरीर, श्वास प्रश्वास और मन, इसका अगर तालमेल होता है तो हमारी योग साधना 100% सक्सेसफुली होगी, बराबर ना। और योग भारत की यह प्राचीन परंपरा, यह आपको मालूम ही है। इसीलिए दिमाग और शरीर की एकता का वह प्रतीक है। और शायद इसीलिए ही इस बात को समझते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में ही 21 जून को यह दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करके उन्होंने घोषित किया था। मुझे ऐसे लगता है बच्चों, इसीलिए ही योग को जागतिक दर्जा प्राप्त हुआ। चलो तो बच्चों, इस जागतिक दर्जे को याद करते हुए हम हमारी साधना को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, रोज की तरह हमारी साधना की शुरुआत जो है वो हमारे मेडिटेशन से, ओंकार चैंटिंग से और मंत्र चैंटिंग से ही होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। चलो तो बच्चों, बी रेडी ऑल ऑफ यू। बैक स्ट्रेट, सिट इरेक्ट, बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज, द्रोण मुद्रा पोजिशन। Gently close your eyes. Just few seconds. Inner awareness, mind awareness, breathing awareness. Facial expressions normal. श्वास और प्रश्वास के ऊपर हमारा पूरी तरह से ध्यान। शरीर शांत, मन शांत, तो अपने आप हमारे विचार भी कम हो जाएंगे और मन भी शांत होगा। मैंने कहा था ना, श्वास प्रश्वास, शरीर और मन, इनका तालमेल एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए यह जो स्टेप हम मेडिटेशन की कर रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है। चलो बच्चों, अभी हम 3 टाइम्स ओंकार चैंटिंग मध्यम स्वर में करेंगे। जब भी हम ओंकार चैंटिंग करेंगे तभी हमारे होठों के ऊपर, हमारे उच्चारों के ऊपर ध्यान। मन को और भी शांत करने के लिए हमें ओमकार चैंटिंग करना जरूरी है। सिट इरेक्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप पूरक, कंप्लीटली रेचक। वंस अगेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप पूरक एंड स्टार्ट उच्चार। ब्रीद इन, ओ, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ओ, breathe in, Om. मकार करते वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा उसे स्ट्रेच करना है, मकार को खींचना है, तो अंदर के प्रेशर्स, टेंशन्स, जो भी कुछ है वो बाहर निकालने के लिए आसानी होगी। शरीर शांत हुआ, मन शांत हुआ और इसी तरल अवस्था में हम करेंगे मंत्र चैंटिंग। आज का जो मंत्र हम करेंगे वो है गणपति मंत्र। जॉइन योर हैंड्स, नमस्कार मुद्रा। अगेन सिट स्ट्रेट, चेक योर बैक पोर्शन, 5 fingers properly together, little pressure on your palms and facial expressions normal. गणपति मंत्र। ओम गं गणपतये नमो नमः।
श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। शरीर शांत, मन शांत, विचार कम हो गए हैं और इसी अवस्था में अगर हम आगे की योग साधना करेंगे तो वह बहुत ही प्रभावशाली होगी, सक्सेसफुली होगी और उसके जो बेनिफिट्स है वो और भी हमें अच्छी तरह से मिलेंगे। बच्चों, अभी मुझे आपको बताना है कि हम जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज करेंगे वह भी हमारे साधना में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साधना की शुरुआत जो है वो हम अगर हमारे मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग और हमारे वार्मिंग अप से करते हैं तो फिर हमें हमारी बॉडी जो है वो लूज होती है और आगे की साधना के लिए वो तैयार होती है। जेंटली ओपन योर आईज स्टूडेंट्स। और अभी हम देखने वाले हैं आई एक्सरसाइज। अभी के इस दौड़ धूप के जीवन में यह जो हमारा टफ टाइम चल रहा है उसमें हम लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर, बराबर ना मोबाइल के ऊपर हम इतने घंटे काम करते हैं और इसीलिए हमें आंखों को अच्छा एक्सरसाइज देना है। चलो तो बच्चों, वार्मिंग अप एक्सरसाइज, आंखों के एक्सरसाइज के लिए हम तैयार हो जाएंगे। सिट इरेक्ट वंस अगेन, बोथ द हैंड्स, द्रोण मुद्रा पोजिशन। आंखें जो है वो हमें चारों कोनों में से घुमानी है, आईबॉल्स को, और मैक्सिमम कॉर्नर्स में, अप और डाउन कॉर्नर्स में लेके जाके हमें अच्छा आईज को एक्सरसाइज हमें देना है। ठीक है, चलो बच्चों, बी रेडी। राइट अप, लेफ्ट डाउन, इस प्रकार से 3 टाइम्स, और लेफ्ट राइट अप डाउन, इस प्रकार से हमें आंखों को घुमाना है। बी रेडी। जस्ट फ्यू सेकेंड, जेंटली क्लोज योर आईज, गिव रेस्ट टू योर आईज। शांति से आंखों को खोलेंगे और अभी एक्सरसाइज, हमारा वार्मिंग अप एक्सरसाइज स्टार्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। जेंटली क्लोज योर आईज। अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अभी हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगेन जेंटली ओपन योर आईज। फ्रॉम लेफ्ट अप, डाउन, लेफ्ट और राइट हमें करनी है। लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लास्ट लेफ्ट अप, राइट डाउन। जेंटली क्लोज योर आईज स्टूडेंट्स। आंखों को अच्छा एक्सरसाइज देने के बाद हम 100% ब्लड सर्कुलेशन 3 नर्व्स को हम लोग दे रहे हैं। इसलिए बच्चों, रोज के जीवन में, कंप्यूटर में या मैं लैपटॉप पे या हमारे मोबाइल पे काम करने से पहले हमें यह एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। चलो अभी हम आगे की साधना की तरफ, नए आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। बच्चों, अभी हम वक्र हस्त भुजंगासन देखने वाले हैं। उसके लिए हमें पेट पे लेटना है और हमें टीवी पोस्चर मकरासन में विश्रांति लेनी है। वक्र हस्त भुजंगासन करते वक्त हमें फिर से पैरों को हमें जोड़ना है अच्छी तरह से और फिर दोनों हाथ जो है वो चेस्ट के बाजू में लेने हैं। फोरहेड ऑन द फ्लोर, पाम्स ऑन द फ्लोर फॉर सपोर्ट। डीप पूरक, स्लोली स्लोली हमें ऊपर आना है और आसन फाइनल पोजीशन में करना है। स्लोली कम डाउन और फिर से हमें टीवी पोस्चर में विश्रांति लेनी है।
बच्चों, अभी जो आसन हमने देखा, अभी उसके हम लाभ देखेंगे। इस आसन के नियमित अभ्यास से शरीर लचीला बनता है और मेरुदंड की अच्छी मॉलिश भी होती है। साथ ही साथ कंधों को मजबूती मिलती ही है और कमर भी पतली होती है। पीठ के दर्द के लिए तो ये आसन बहुत ही उपयोगी है। साइटिका जैसे प्रॉब्लम्स, बैक पेन, बैक प्रॉब्लम के लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पर इस आसन को बताते हैं। मींस अगर हमें बैक पेन है, अगर हमें कमर पेन है, तो पीठ दर्द अगर हमें होता है, तो जब भी हम हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तभी इस आसन का अंतर्भाव वो करने के लिए हमारे रोज के साधना में कहते हैं। मीन्स बच्चों, आपके समझ में आया कि आसन करना कितना जरूरी है। अभी हम इसी आसन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे। सावधानियां इस आसन करते वक्त हमें क्या बरतनी है। जिनको अति सक्रिय हार्निया, रीढ़, पीठ और आंतों की बहुत अधिक समस्या है, बहुत प्रॉब्लम्स जिनको है, हार्निया की है, पीठ की है, रीढ़ की हड्डी की है, तो वह लोगों को इस आसन को नहीं करना है। यह आसन जो है करते वक्त पेट दर्द, पेट के ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर अगर आता होगा तो हमें तुरंत ही तभी हमें रुकना है। थोड़े रुक के फिर हमें इस आसन को हम कर सकते हैं। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड का अगर ऑपरेशन हुआ है या प्रॉब्लम्स अगर उनको होते हैं, तो यह आसन उनके लिए वर्जित है। बच्चों, इससे हमने क्या सीखा कि रोज के जीवन में योग साधना करना बहुत ही जरूरी है। अगर योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, बराबर से सुनिए बच्चों, योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, योग रोगमुक्त जीवन के लिए गुणकारी, योग रोगमुक्त जीवन के लिए गुणकारी। थैंक यू।